Hello plus one students, welcome to our physics channel You, Me and Physics where learning never ends. Students, till our previous video we have derived equations of motion and we tried for the numericals also. Hope you have understood the numericals completely and you have tried all the book numericals and NCERT numericals. Now next we are going to do new topic relative velocity. स्टूडेंट्स रिलेटिव का मीनिंग क्या होता है कि जब हमारे पास सपोज टू ऑब्जेक्ट्स हैं, ए ऑब्जेक्ट एंड बी ऑब्जेक्ट, बोथ ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग विद देयर ओन वेलोसिटीज इन देयर डिफरेंट डायरेक्शंस. सपोज ए ऑब्जेक्ट इज मूविंग with a particular velocity va and b object is also moving with a particular velocity vb in the same direction, suppose. Okay, then how can we tell that object a is moving faster or b is moving faster? If both the objects are moving, then we can simply say that both are moving. या सिंपल अगर हमें देखने से पता चल जाए कि एक फास्ट मूव कर रहा है, देन वी कैन सिंपली टेल. और अदरवाइज जैसे एक अपने डेस्टिनेशन पर पहले पहुंच गया स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, देन वी कैन जस्टिफाई दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर, है ना. तो इस तरह से जो हम कैलकुलेशंस करते हैं वो दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव वेलोसिटी. दैट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to another is called as relative velocity. This is called as relative velocity. Velocity of one object with respect to another. A की निकालनी है B के विद रिस्पेक्ट टू या B की निकालनी है A के विद रिस्पेक्ट टू. जैसे B देख रहा है कि A कितना फास्टर मूव कर रहा है, तो B खुद दौड़ते दौड़ते खुद अपने मोशन के साथ उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, है ना. तो उसके लिए एक ऑब्जर्वर को रेस्ट पर रहना पड़ेगा. सपोज दिस ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, देन दिस कैन जस्टिफाई दैट हाउ मच फास्ट द अनदर ऑब्जेक्ट इज मूविंग. तो बी ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट टू निकालना है. सपोज हमें इसे हम ऐसे लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी. दिस इज द नोटेशन फॉर द रिलेटिव वेलोसिटी. इस तरह से लिखा जाता है इसे. एंड फॉर सिम्बॉलिकली वी कैन राइट इट एज लाइक दिस, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी. ओके, तो अब जैसे विद रिस्पेक्ट टू बी के हमने देखना है, तो बी ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर लाना पड़ेगा. नाउ इफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग, तो बी ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर लाने के लिए इसमें से हम इसी का वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. देन दिस विल बिकम ज़ीरो, मीन्स वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बी विल बी ज़ीरो. ओके, मीन्स बी इज एट रेस्ट नाउ. अब इसमें से वी बी माइनस किया है, तो वी बी को हमें इसमें से भी माइनस करना पड़ेगा, है ना. नाउ दिस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एंड दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द नेट वेलोसिटी ऑफ दिस मैग्नीट्यूड, है ना. एंड दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी. वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वी ए बी, कैन बी रिटन एज वी ए माइनस वी बी. Clear? Similarly, if we want to calculate velocity of B with respect to A, then it can be written as VB minus VA. Clear? क्योंकि A के विद रिस्पेक्ट टू निकालना है, तो A को हमें रेस्ट पर लाना पड़ेगा. A को रेस्ट पर लाने के लिए VA माइनस VA ज़ीरो. अब वो ज़ीरो बन गया, लेकिन VA को सब्ट्रैक्ट इसमें से भी करना पड़ेगा, सो दैट विल बी VB माइनस VA. क्लियर? Now this calculations, this is the formula for the relative velocity of one object with respect to another. That velocity of one object minus velocity of the another object if they both are moving along same direction. यहाँ पर ध्यान देना है कि the two objects are moving along the same direction. Now next question arises, if the two objects
if the two objects are moving in opposite directions. Suppose A object is moving along this direction and B object is moving along this direction. Okay. Then velocity of A with respect to B, formula वही यूज करेंगे. It can be written as VA minus VB लिखना था, but now VB is already negative to this vector, so negative sign will be used here in the using in same formula. Then this will become VA plus VB. Clear? कॉन्सेप्ट वही है कि A की निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू B, है ना. तो B इज ऑलरेडी नेगेटिव ऑफ A. अब B के विद रिस्पेक्ट टू निकालना है तो B को रेस्ट पर लाना पड़ेगा. रेस्ट पर लाने के लिए इसमें VB प्लस करना पड़ेगा. अब इसमें प्लस VB किया है तो इसमें भी प्लस VB करना पड़ेगा. नाउ दिस पार्ट इज 0 एंड दिस पार्ट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B. इसे समझ लीजिए. या सिंपल फॉर्मूला हम वी कैन रिमाइंड दैट इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन देन सिंपल फॉर्मूला VA माइनस VB. इफ दे बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस देन इट विल बिकम VA प्लस VB. क्लियर? नाउ सिंपली on the basis of this we can do this question. The two railway tracks are parallel to west east direction. Two tracks हैं, two tracks are there. This is the directions east west north south. Okay, west east direction is this horizontal direction. Suppose these are two railway tracks 1 and 2 along west east direction. Along one track, train A moves with the speed of this from west to east. Along one track, train A moves from west to east. This is the speed of A. And speed of A is given to us. A moves with the speed of 30 meter per second. 30 meter per second from west to east. Okay. While along the second track, B moves with the speed of 48 from east to west. From east to west. This is the direction of B. VB is given to us 48 meter per second. Okay. Now what we have to calculate here? Calculate relative speed of B with respect to A. Relative speed of B with respect to A हमें फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले क्वेश्चन समझिए कि इसमें क्या गिवन है हमें. बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग अलोंग टू अपोजिट डायरेक्शंस. ओके, तो हमें B की निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू A. तो दैट विल बी VB प्लस VA क्योंकि द बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन. सो दिस विल बिकम 48 plus 30, this will be 78 meter per second. अब B की निकाली है तो B की डायरेक्शन में होगा. That is the direction along east to west, or we can say this minus of 78 meter per second from west to east. This is also right and we can write it like this also. In objective question sometimes any option can be taken there as the right option. So both concepts are right. अगर हम B की निकाल रहे हैं तो B की डायरेक्शन क्या है that should be in the mind. So that will be positive value. If we take the direction opposite then negative sign will be used here. Clear? Next part of the same question is calculate relative speed of ground with respect to B. Relative speed of ground with respect to B. अब ग्राउंड का स्पीड क्या होता है? ग्राउंड इज ऑलवेज एट रेस्ट, है ना. तो ग्राउंड का स्पीड माइनस B का स्पीड. सो दिस विल बी 0 माइनस 48. दैट विल बी minus 48 meter per second. Clear? So this is the answer, and like this we can calculate the values of relative velocity for any case. Clear? Now next we are going to derive derivation for relative
डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट भी वही कंसेप्ट है कि एक का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर, उसमें क्या चेंज है, दैट इज कॉल्ड एज द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। हाँ जी, जैसा कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, अब हमारे पास क्या है, सपोज टू ऑब्जेक्ट्स वी हैव ए एंड बी। Initially, the two objects are at these positions x naught and x naught dash. Initially means at time t is equal to 0. After a particular time, after time t, the position of x is x, position of A is x and position of B is x dash. मीन्स पोजीशन चेंज हुआ है तो इट मीन्स बोथ ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग, है ना। सपोज ए ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द वेलोसिटी v एंड बी ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द वेलोसिटी v डैश। ओके, एंड आफ्टर ए पर्टिकुलर टाइम मीन्स फिक्स टाइम t के बाद दोनों को दोबारा से नोटिस किया गया, देन बोथ आर एट देयर डिफरेंट पोजीशंस। नाउ दिस इज द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच में जो इनिशियली था, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस इज द फाइनल डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव between the two objects, and difference of these two velocities is called as the relative velocity of these two objects। कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे ये पोजीशन बॉडी ने कैसे गेन किया कि इनिशियल पोजीशन जो भी था, सपोज ये इनिशियली 5 मीटर पर था किसी एक्सेस पर, और आफ्टर ए मोशन, आफ्टर ए मूविंग विद ए पर्टिकुलर वेलोसिटी किसी टाइम के बाद इसे नोट किया गया, देन इट कम्स टू द 15 मीटर। ओके, देन 15 मीटर कैसे आया, 15 मीटर मीन्स 5 मीटर प्लस ये जो डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया, वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू दिस 15 मीटर, है ना। तो वी कैन राइट x इज इक्वल टू न्यू पोजीशन इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन प्लस जो डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया इन ए पर्टिकुलर टाइम मीन्स वेलोसिटी इनटू टाइम। दिस इज द इक्वेशन फॉर ऑब्जेक्ट A. Similarly, we can write the same equation for B. X dash becomes x naught dash plus V dash into T. Okay. Now, for the relative case, relative निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम 2, सो 2 minus 1 यूज़ कर लेते हैं, सो दिस विल बिकम x dash minus x becomes is equal to x naught dash minus x naught plus v dash minus v into t. Okay, so this is the relative displacement initially या at time t is equal to 0. This is again relative displacement finally after a time t. This is the relative velocity. Okay, अब relative velocity अगर 0 है, 0 का मतलब यहाँ पर अगर रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, इट मीन्स v माइनस वी डैश 0 है, दैट मीन्स v इज इक्वल टू v डैश है, दैट मीन्स बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, है ना। अगर हम पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर दिस केस, कब, जब रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, 0, या ये कह दें कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग विद द इक्वल वेलोसिटीज, तो क्या होगा कि सपोज इनिशियली क्या है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, x नॉट एंड x नॉट डैश आर द टू पोजीशंस, एंड इफ दे आर मूविंग with the same velocities then these two lines will be parallel to each other. क्यों, क्योंकि if this difference is 0 then this displacement will be equal to this displacement, means जो relative gap दोनों objects के बीच में initially था वही gap दोनों के बीच में finally रहना चाहिए, so this gap should be equal to this gap. ये तभी होगा when these two lines will be parallel, तभी होगा when two objects are moving with the same velocities. Okay, now next case is when relative velocity is not 0,
that means when v is not equal to v dash, when two objects are moving with unequal velocities, then this position time graph can be plotted like this. एक ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड से मूव कर रहा है एंड अनदर कैन बी मूव लाइक दिस. ओके, suppose this is A and this is B. Here A starts from this lower position but overtakes the B point, B object. Okay, this is the main factor. कौन faster move कर रहा है? A faster move कर रहा है. And this point is the point of intersection. Point of intersection gives the value of time of meeting of the two objects. Time at which the two objects will meet to each other. This is the point of intersection, and same point of intersection on the position coordinate, it will give the position of their meeting, position of their collision. जब दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड कर जाएंगे, मीट कर जाएंगे, उस किस टाइम पर करेंगे और किस पोजीशन पर करेंगे, that terms we can calculate using these kind of graphs. Okay, so practice for this derivation, practice for such graphs and such questions based on this. Okay, thank you.